अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो एंटी कैंसर ड्रग्स तो यूँ समझो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, हम आहिस्ता आहिस्ता ना इसको पूरे को ना कवर करते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ना अगर आपने एंटी कैंसर थेरेपी दे रहे हैं किसी को भी, तो आपके पास ना एक चीज़ होनी चाहिए। नंबर वन, आपके पास क्या होना चाहिए? गोल ऑफ द ट्रीटमेंट। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। गोल ऑफ द ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि आप या तो जो है ना उसको क्योर करें, लॉन्ग टर्म के लिए ना उसको ना डिज़ीज़ को क्या करें, क्योर करें, या फिर उसको ना फ्री सर्वाइवर कर दें उस पेशेंट के लिए। ठीक है, मत उससे वो कैसे होगा? आप सारे के सारे जो भी आपके पास नियोप्लास्टिक सेल्स हैं ना, उनको क्या करना पड़ेगा? आपको इरेडिकेट करना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। यहाँ पर ये मैंने लिखा नहीं है, जो ना ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर वो क्योर नहीं हो रहा तो आपने ना उन सेल्स की ग्रोथ को कम करना है। मतलब क्या? स्टॉप द कैंसर को आपने स्टॉप करना है फ्रॉम द उसको स्प्रेड नहीं होने देना। ठीक है, ये होता है ट्रीटमेंट, जो है ना आपके पास क्या गोल ऑफ द ट्रीटमेंट। उसके बाद आपके पास क्या आता है? सेल साइकिल स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग। अब देखिए, जो ड्रग्स आते हैं ना कैंसर, वो आपके पास ना सेल साइकिल के ऊपर एक्ट करते हैं। लाइक आपके पास जो सेल्स होते हैं ना, कैंसर सेल आपके पास मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? माइटोसिस होती है, उसके बाद माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये क्या होती है? आपके पास साइकिल होती है। ठीक है, ये क्या होती है? आपके पास क्या सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल आपके पास क्या होती है? उसमें आपके पास एक एम फेज़ होता है, G1 फेज़ होता है, S फेज़ होता है एंड G2 फेज़ होता है। तो इन फेजेस पर ना आपके पास क्या करते हैं? ड्रग्स एक्ट करते हैं। इस जो एक्ट करेगा एम फेज़ पर, उसे हम एम स्पेसिफिक कहेंगे। जो G1 पर एक्ट करेगा उसे हम G स्पेसिफिक कहेंगे। जो G2 पर एक्ट करेगा उसे हम स्पेसिफिक बोलेंगे। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या? स्पेसिफिसिटी ऑफ द ड्रग्स। तो ये होता है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो है ना यहाँ पर मैंने यूँ समझो ये लिखा हुआ है कि जो है ना जो एम फेज़ पर एक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? विंका अल्कलॉइड। इसमें आपके पास विनक्रिस्टन आता है, जो है ना आपके पास क्या आता है? एक आता है आपके पास क्या? जो है ना क्रिस्टन विन ब्लास्टन आता है, वाइनो रेलबिन आता है। ठीक है, जो ड्रग्स आपके पास G1 पर एक्ट करते हैं उनमें आपके पास आता है एस्पारजीनेज आता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। ठीक है, एंड दूसरे आपके पास जो एस फेज़ पर एक्ट करते हैं उनमें आपके पास एक आता है एंटी मेटाबोलाइट आते हैं, दूसरे आपके पास टोपोटिकेन आता है एंड आयरिनोटिकेन आता है। एंटी मेटाबोलाइट में आपके पास मिथोट्रेक्सेट आता है, एसएक्स मर्केप्टोप्यूरिन आता है, 5-फ्लोरो यूरेसिल वगैरह आता है, एंड हाइड्रोक्सी यूरिया भी आता है। ठीक है, तो ये होते हैं। इनमें से अलावा एक और होता है डॉक्सोरूबसिन। डॉक्सोरूबसिन भी आपके पास एस फेज़ पर एक्ट करता है। ठीक है, डॉक्सोरूबसिन। उनमें आपके पास जो G2 पर एक्ट करते हैं उनमें आपके पास एक आता है एक्टिनोमाइसिन आता है, बिलियोमाइसिन आता है, टेनिपोसाइड आता है एंड एटोपोसाइड आता है। ठीक है, ये क्या इनकी स्पेसिफिसिटी है। मैंने आपको ड्रग्स बता दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता ना मैं सबको ना इंडिविजुअली डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, पहले जो है ना आप बेसिक्स बनाएं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद बुक में एक टर्म दिया हुआ है लॉग किल फिनोमेना। अब देखें, लॉग किल फिनोमेना में आपके पास होता क्या है? जो इनमें ड्रग्स देते हैं ना हम, ड्रग आपके पास क्या करते हैं? फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ये ड्रग्स फॉलो करते हैं जो भी इसमें देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है? लेट सपोज इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज ये क्या कोई भी ग्राफ है, इस ग्राफ में आपके पास ये क्या कंसनट्रेशन है जो ना, लेट सपोज 100% है, 100% ल्यूकेमिक सेल्स हैं। ये क्या 100% ल्यूकेमिक सेल्स हैं इधर। यहाँ पर आपके पास क्या है? पेशेंट आपके पास क्या है? इस कर्व पर आपके पास क्या है? सिम्टोमेटिक है। जब आपने इसमें कोई भी थेरेपी दी, लेट्स सपोज थेरेपी देने के बाद इसका जो नंबर है बिल्कुल लो हो गया। लेट्स सपोज ये 100% में से यहाँ पर 0.001% आ गया, तो ये बिल्कुल इरेडिकेट हो गया। और इसकी वजह से क्या हो गया? सिम्टोमेटिक था, अब उसके बाद ये क्या हो गया? एसिम्टोमेटिक आ गया। तो ये क्या है? 99.999% ये क्या है? इसकी जो है ना किलिंग है। इस किलिंग को हम क्या बोलते हैं? लॉग किल फिनोमेना। ठीक है, मतलब क्या बिल्कुल इरेडिकेट कर देना जो है ना किसी भी ट्यूमर सेल्स को या फिर ल्यूकेमिक सेल्स को। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं क्या? लॉग किल फिनोमेना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जनरल है कि जो ना ये ट्यूमर सेल्स रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं अगेंस्ट दीज ऑल ड्रग्स। नंबर 1 मैकेनिज्म आता है रेजिस्टेंस में आपके पास क्या? दिस प्रोटीन।
दिस इज कॉल्ड जी ग्लाइकोप्रोटीन, जी ग्लाइकोप्रोटीन। दिस जी ग्लाइकोप्रोटीन डज व्हाट, ये लेट सपोज ये ड्रग दिया हुआ है जो बुक में एग्जांपल है आपके पास, विनब्लास्टिन है, विनक्रिस्टिन है, ब्लियोमाइसिन है, डॉक्सीरूबोसिन है। इनको क्या करता है ये ड्रग, ये लेट सपोज दिस सेल, ये सेल में, ये ब्लैक वाला क्या है, सेल के अंदर है ये ड्रग्स। ये सेल के जैसे ही अंदर आए तो ये पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है, इनको ना आउट कर देता है फ्रॉम द सेल। ये एक पंप की तरह वर्क करता है, और ये जैसे इनको आउट करता है ना, यहाँ पर ये एनर्जी यूज़ करता है, यहाँ पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, ये एनर्जी के थ्रू इनको पंप आउट करता है। तो ये सेल्स जब ये जब ये ड्रग्स सेल में जो है ना आपके पास एक्यूमुलेट नहीं होगी तो वो अपना एक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये होता है नंबर 1 मैकेनिज्म ऑफ द रेजिस्टेंस इज द पी ग्लाइकोप्रोटीन। इन दिस पी ग्लाइकोप्रोटीन इज नेचुरली हाई इन adrenal gland, किडनी, लिवर, स्प्लीन, स्मॉल गट एंड द कोलोन। इन चीज़ों में ये क्या होता है, बिल्कुल हाई होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल हाई होता है। तो अच्छा यहाँ पर ये करते हैं इंक्रीज एक्सप्रेशन, हाई एक्सप्रेशन होती है इन ऑर्गन्स में। तो यहाँ पर अगर आपके पास एड्रीनल ग्लैंड का कोई भी ट्यूमर है तो आपने जो ड्रग देना है वो बिल्कुल हाई देना है, ठीक है। तो ये होता है इसमें। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद एक और मैकेनिज्म आता है इज़ द क्रॉस रेजिस्टेंस। क्रॉस रेजिस्टेंस से मतलब ये है, अगर कोई भी जो है ना पेशेंट है वो आपके पास रेजिस्टेंस डेवलप कर गया है, पेशेंट नहीं, कोई भी ट्यूमर है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर गया है अगेंस्ट द विनका अल्कलॉइड। विनका अल्कलॉइड में आपके पास क्या आ रहे थे, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, आपके पास क्या, एंड दूसरा क्या आ रहा था, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनोरेल्बिन। तो वही पेशेंट आपके पास ना जो ना आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा टू द डेक्टिनोमाइसिन एंड एंथ्रासाइक्लिन्स। ये ऐसे हम बोलते हैं क्या, क्रॉस रेजिस्टेंस। अगर एक को रेजिस्टेंस, एक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई तो वो इन्हीं ड्रग्स के अगेंस्ट भी वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या, क्रॉस रेजिस्टेंट। तो ये मैकेनिज्म होता है इसका, रेजिस्टेंस डेवलप करने का, ये करते हैं। अच्छा एक ड्रग देते हैं जो ना इस पी ग्लाइको जो है ना, अच्छा ये मैंने यहाँ पर जी ग्लाइकोप्रोटीन लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए पी ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ पर होना चाहिए पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है, पी ग्लाइकोप्रोटीन है। एक ड्रग है इज़ द वेरेपामिल। वेरेपामिल क्या करता है, इस पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट करता है। जब ये पी ग्लाइकोप्रोटीन को इनहिबिट करेगा तो आपके पास ये इन ड्रग्स का पूरा फंक्शन करवाएगा, ठीक है। अच्छा वेरापामिल के ना अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से ये यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये होता है, बस आपने याद करना है, वेरेपामिल इसको इनहिबिट करता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इन सब ड्रग्स के, जो भी आपके पास ये ड्रग्स हैं, इनके कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। कॉमन एडवर्स इफेक्ट जो हार्ट पर होता है इज़ द डॉक्सोरूबोसिन। डॉक्सोरूबोसिन क्या करता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं। नंबर 2 ब्लियोमाइसिन क्या करता है, लंग्स के ऊपर, मतलब क्या जो ना लंग की फाइब्रोसिस करवाएगा, क्या, लंग फाइब्रोसिस। ये एडवर्स इफेक्ट, ये दोनों एमसीक्यूज में पूछते हैं। एंड नंबर 3 साइक्लोफॉस्फामाइड यहाँ पर क्या करता है, हेमरेजिस करता है, सिस्टाइट जो ना क्या ब्लैडर में क्या करता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ठीक है। तो ये इन तीनों ड्रग्स के मतलब क्या स्पेसिफिक हैं। बाकी सारे ड्रग्स जब भी आप दे रहे होंगे, वॉमिटिंग तो आपके पास होती है, स्टोमाटाइटिस भी होती है तकरीबन, एंड एलोपेशिया इज़ द बाल्डनेस, ठीक है। ये क्या है, बाल्डनेस है, ठीक है। एंड नंबर 2 आपके पास क्या होता है, बोन मेरो सप्रेशन होता है, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया पर्टिकुलरली विद द मीथोट्रेक्सेट, ये मीथोट्रेक्सेट का एडवर्स इफेक्ट होता है। एंड न्यूट्रोपीनिया इट इज़ आल्सो पर्टिकुलरली विद द फिलग्रेस्टिन, क्या, फिलग्रेस्टिन एक ड्रग होता है जिसके थ्रू ये एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ये याद करना, मीथोट्रेक्सेट एंड ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये आपने याद करने ही करने हैं, ये एमसीक्यूज में पूछते हैं सारे, ठीक है। तो ये क्या था, इनका जनरल ओवरव्यू था एंटी कैंसर ड्रग्स का, ठीक है।